दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति से नवनीत राणा को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि नवनीत राणा को संसद में वापसी की तैयारी कराने में बीजेपी जुटी हुई है। जी हां दोस्तों, ये खबर निकल के सामने आ रही है और एक बड़ी खबर है। हालांकि ऑफिशियल अभी तक बीजेपी की तरफ से इस पर कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन ये खबर निकल के आ रही है कि बीजेपी नेताओं के एक्सचेंज के बारे में सोच रही है। यानी जो अनिल बोंडे हैं, बीजेपी के जो पहले राज्य लेवल के मंत्री थे, वो अब संसद में बैठ रहे हैं। उनकी जगह नवनीत राणा जो हैं, उनकी संसद में वापसी हो सकती है। आखिर बीजेपी के इस खेल के पीछे क्या मकसद हो सकता है, क्या कहानी हो सकती है, क्या दाव हो सकता है, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि नवनीत राणा जो कि अमरावती से हार गई थी, उनकी संसद में वापसी की बारे में चर्चाएं या अगर बीजेपी सोच रही है तो क्यों सोच रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में एक नेता ऐसी हैं नवनीत राणा, जो कि अपने बयानों की वजह से और अपने जिस तरीके से प्रचार करती हैं चुनाव में, उसकी वजह से लगातार सुर्खियों में रहती हैं। नवनीत राणा, आपको याद होगा कि साल 2019 में निर्दलीय लड़ी थी अमरावती से और जीत गई थी। और साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी के टिकट पर उन्होंने अमरावती से चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस के बलवंत वानखड़े के सामने वो हार गए। अब उनका संसद में जो जाने का सपना था, वो कहीं ना कहीं अधूरा रह गया दोबारा। और अब खबर आ रही है कि क्योंकि अब महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है, बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ 132 सीटों के साथ मजबूत पार्टी बन के उभरी है, तो नवनीत राणा की संसद में वापसी की चर्चाएं जोर पकड़ ली हैं। आपको बता दें कि नवनीत राणा बीजेपी की उन चहेती नेताओं में से आती है जिनको हमेशा तरजीह दी जाती है। इनकी खबरें हम लगातार सुनते भी रहे कि एकनाथ शिंदे के भी नेता अमरावती से चुनाव लड़ना चाह रहे थे लोकसभा चुनाव में, लेकिन उन्हें बैठने के लिए कहा गया और नवनीत राणा को बीजेपी की तरफ से टिकट देकर के लड़ने के लिए कहा गया। और उससे पहले भी हमने देखा है कि नवनीत राणा स्टार प्रचारक के रूप में बीजेपी के बाकी नेताओं के लिए भी प्रचार करती रही है। भले हुई वो अलग बात है कि अपनी सीट पर ही हार गई हो, लेकिन हमने लगातार देखा है कि वो जब भी कोई कुछ ऐसा बयान देना होता है या महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के वो सामने सबसे आगे खड़ी होती हैं। और आपको याद होगा कि उद्धव ठाकरे के साथ में वो जो हनुमान चालीसा वाला पाठ को लेकर के जो तमाम बातें विवाद हुए थे, फिर काफी ज्यादा कानूनी कार्रवाई भी की गई थी, तो वो तमाम बातें हुई थी, जिसके बाद बहुत ज्यादा चर्चा में भी रही थी नवनीत राणा। और नवनीत राणा अमरावती में हार जाएंगी, ये फीडबैक बीजेपी को दिया गया था, ये भी खबर आई थी। इसके बावजूद भी बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया था और लड़ने के लिए कहा था। तो ये तमाम बातें थी और बीजेपी के खुद भीतर भी नवनीत राणा को टिकट देकर लड़ाए जाने के लिए नाराजगी थी। कई लोग विरोध भी कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद नवनीत राणा को टिकट दिया गया और लोकसभा चुनाव में अमरावती से लड़ने के लिए कहा गया। लेकिन नतीजा वही हुआ जिसकी उम्मीद थी, वो हार गई वहां से। उसके बाद भी लगातार देखा गया कि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, तो फिर से नवनीत राणा जो है अपने उसी तेवर में, उसी अंदाज में नजर आई और उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, बट उन्हें इस बात का अफसोस है कि वो जीत करके अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाए। लेकिन अब जो चर्चा आ रही है नवनीत राणा को संसद में भेजने की, आखिर क्यों बीजेपी उन्हें संसद में भेजने की तैयारी कर रही है। साफ तौर पर हमने संसद की कार्रवाइयां देखी हैं और जिस तरीके से इस समय कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी मौजूद हैं या फिर हम बात करें बाकी के जो नेता विपक्ष में मौजूद हैं, खास करके जो एक तरीके से महिला जो वहां पर खड़ी हैं विपक्ष में, उनके जिस तरीके से वार होते हैं, मुद्दों को लेकर के जो बात रखी जाती है, क्या उसका काउंटर करने के लिए कंगना रनावत कम पड़ रही हैं या फिर कोई और महिला कुछ उसी तरीके की जो अग्रेसिव जो हो, जो बयानबाजी कर सकती हो, उन्हें आगे करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। दोस्तों, आप लगातार देखिए बीजेपी में जितने भी सांसद जो चुन के आते हैं, चाहे वो रवि किशन हो या मनोज तिवारी हो, जो नेता हो, कंगना रनावत हो और इसी तरीके से अभी अरुण गोविल भी हैं, तो ऐसे कई सारे चर्चित चेहरों को बीजेपी अपने साथ रखती है और मुद्दों पर ये नेता लगातार बयान देते रहते हैं, क्योंकि लोगों के बीच में जाने माने चेहरे हैं और अभिनेता जगत से जो है वो एक्टिंग के जगत से ताल्लुक रखते हैं, तो राजनीति में आने से पहले ही फेमस हैं। तो ऐसे में मीडिया में भी इनके बयान दबा के चलाए जाते हैं, तमाम पब्लिकेशन में भी इनके बयान जमकर छपते हैं और जिस तरीके से ये तमाम मुद्दों पर अपोजिशन पर बयानबाजी करते हैं, एक तरीके से ये भी समझ में आता है कि उलझा के रखना या उनको उस तरीके से काउंटर करने की रणनीति भी बीजेपी की हो सकती है और उसी में अगली कड़ी अब कहीं ना कहीं नवनीत राणा जो है वो बन सकती है, जिस तरीके से खबर आ रही है।
और अनिल बोंडे जिनकी मैं बात कर रहा था, अनिल बोंडे काफ़ी जाने माने नेता हैं और वो भी जो हैं वो नवनीत राणा की तरह ही अग्रेसिव माने जाते हैं। लेकिन अब उन्हें केंद्र की राजनीति से निकाल कर राज्य में वापस महाराष्ट्र की राजनीति में लाने की तैयारी चल रही है। अब हालाँकि बीजेपी ने अभी तक इस पर कुछ भी खुले तौर पर नहीं कहा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये एक बड़ा कदम हो सकता है, क्योंकि अभी आपको पता ही होगा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में तमाम राजनीतिक गतिविधियाँ चल रही हैं, विभागों को लेकर के, मंत्री पद को लेकर के बैठकें चल रही हैं। और आपको बता दें कि जो बीजेपी के जो महाराष्ट्र के इकाई के अध्यक्ष हैं, चंद्रशेखर बावनकुले, वो जो एकनाथ शिंदे हैं डिप्टी सीएम, उनसे मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे। दोनों के बीच में बताई जा रही है कि 2 घंटे की मीटिंग हुई है और इस बीच चंद्रशेखर बावनकुले ने एकनाथ शिंदे की देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बात भी कराई है। तो माना ये जा रहा है कि मंत्री पद को लेकर के चर्चा हुआ है, विभागों को लेकर के बातचीत हुई है, लेकिन ये 2 घंटे के भीतर और क्या-क्या बातचीत हुई है, इसकी अभी तमाम डिटेल जो है वो सामने निकल के नहीं आ पाई हैं। लेकिन इतना ज़रूर बताया जा रहा है कि जो मंत्री पद को लेकर के जो बातचीत चल रही थी महाराष्ट्र में कि किससे कितना विभाग दिए जाएँगे, उसको लेकर के बातचीत जो है वो हुई है। यानी 2 घंटे अगर चंद्रशेखर बावनकुले बीजेपी के बड़े नेता हैं महाराष्ट्र में, अध्यक्ष हैं, वो अगर आते हैं एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए, तो तमाम पहलुओं पे बात हुई होगी, ज़ाहिर-सी बात है। और इसी बीच मीटिंग के बीच में अगर वो देवेंद्र फडणवीस को फ़ोन लगाते हैं महाराष्ट्र के सीएम और एकनाथ शिंदे से बात कराते हैं, तो क्या ये आने वाले समय में जैसा कि कहा जा रहा है कि 14 या 15 दिसंबर तक जो मंत्री पद है उनको लेकर के फैसला ले लिया जाएगा? क्या इन्हीं बातों को लेकर के सिर्फ बातचीत हुई है या फिर जो एक नाराज़गी की बात कही जा रही थी, या गृह मंत्रालय की बात कही जा रही थी, जो बाकी के विभागों को लेके बातचीत कही जा रही थी, क्या उस पर भी देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे या चंद्रशेखर बावनकुले के बीच में बात हुई है? अब हालाँकि जो भी बात हुई हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि अब जो गेंद है विभागों को लेकर के या मंत्री पद को लेकर के, अब वो दिल्ली के हाथ में है, जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। और उन्हीं के हिसाब से ऐसा लग रहा है, क्योंकि लिस्ट दिल्ली गई है और विभागों को लेकर के भी फैसला अब दिल्ली से ही होना है, तो अब उनके पास ही फैसला है कि आखिर अब किसे क्या मिलने जा रहा है। क्योंकि एक तौर पर तो 23 तारीख को रिजल्ट आने के बाद एक बात तो साफ हो गई थी कि एकनाथ शिंदे भले ही कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, अड़ रहे हैं, लेकिन कुछ भी काम बीजेपी के सामने नहीं कर रहा। बीजेपी को चाहिए सीएम पद, बीजेपी ने वो रखा। बीजेपी को चाहिए गृह मंत्रालय, तो खबर आ रहा है कि गृह मंत्रालय भी अब बीजेपी के पास ही रहेगा। यानी जो मंत्रालय बीजेपी देना चाहती है, वो आप ले लीजिए। इस तरह की स्थिति जो है वो महाराष्ट्र में कहीं न कहीं दिखाई दे रही है। अब एकनाथ शिंदे के पास क्या ऑप्शन बचते हैं? क्या वो बीजेपी की तरफ से दिए जा रहे विभागों को और मंत्री पद के जो तमाम मंत्री पद हैं अपने नेताओं को दे करके संतुष्टि से डिप्टी सीएम पद पर कार्यभार रहेंगे और संभालते रहेंगे? और अजीत पवार के पास वित्त मंत्रालय जाएगा, जिस तरीके से खबर आ रही है कि उनको भी 9 पद जो है मंत्री पद में 9 कैबिनेट में पद दिए जा सकते हैं उनके मंत्रियों को। तो ये तमाम बातें हम देखने वाली बात होंगी। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, ये बड़ी अपडेट थी जो हमने आप तक पहुँचाई और आगे देखना होगा कि खासतौर से नवनीत राणा को लेके जो खबर मैंने आपको बताई कि बीजेपी की तरफ से क्या इस पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जाता है या नहीं किया जाता। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर ये बात आगे बढ़ती है और ये इसी तरीके से नवनीत राणा को संसद भेजने में कामयाब हो जाती हैं बीजेपी के, तो ये ज़रूर होगा कि संसद में फिर जो बहस होती है वो अलग लेवल पर होगी, क्योंकि नवनीत राणा को हम सभी जानते हैं कि अपने बयानों के लिए वो जानी जाती हैं और इस तरीके से बयान देती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि विपक्ष को घेरने के लिए और ख़ास तौर पर जिस तरीके से जो महिला जो सांसद हैं जो बीजेपी सरकार पर, एनडीए सरकार पर हमला बोलती हैं, उनको काउंटर करने के लिए एक रणनीति बीजेपी की तरफ से हो सकती है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।